तो लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद अब नई सरकार बनाने की तैयारियां तेज चली हैं और इस बीच गुड़गांव लोकसभा सीट पर हार के बाद कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने जनता टीवी से खास बातचीत की। चलिए सुनते हैं कि राज बब्बर ने कांटे की टक्कर के बाद मिली हार पर क्या कुछ कहा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अभिनेता राज बब्बर और गुरुग्राम से लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी। उन्हीं से ज़्यादा बातचीत करते हैं, किस तरीके से देखते हैं बड़ा दिलचस्प चुनाव जो है वो गुरुग्राम लोकसभा का रहा। जी, मैं बहुत ही अच्छा चुनाव रहा। 16 लाख लोगों ने से ज़्यादा लोगों ने मतदान किया और मतदान के बाद में जो भी इसका फैसला आया वो शिरोधार्य है और मैं इस बात को मानता हूँ कि मेरे लिए ये बहुत शुभ है। मेरे जीवन में चुनाव मैंने बहुत जगहों पर गया, लेकिन जितना प्यार, जितना वोट, जितना आप या कहें तो मुझे तो 7,33,000 वोट नहीं बल्कि 7,33,000 परिवारों ने डायरेक्ट मुझे अपनाया है। और अब मेरा छोटा सा परिवार बम्बई में है और बहुत बड़ा परिवार मेरा गुड़गांव क्षेत्र में है। बब्बर साहब, किस तरह देखते हैं 3 तारीख को आपने नामांकन भरा और उसके बाद इतना प्यार जो है वो गुरुग्राम की जनता ने आपको दिया, जहाँ पे 2019 की 14 की चुनाव की बात करें तो लाखों में मार्जिन जो है वो जीत का रहता था, उसे आपने जो है मैच 75,000 पे ला के खड़ा कर दिया। वैसे मैंने नहीं लाया, ये जनता लाई और आपको जनता को इस बात का कहना चाहिए आशीर्वाद जो मिला है मुझे, उसके लिए अगर आप कोई भी धन्यवाद करना चाहते हैं तो गुड़गांव क्षेत्र की जनता को करें, क्योंकि गुड़गांव क्षेत्र की जनता ने मुझे मेरी बात पर विश्वास किया। मुझे जैसे मैंने उनसे कहा था मैं यहाँ बसना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे बसा लिया। जैसे मैंने कहा था मैं आपके बीच में काम करना चाहता हूँ, मुझे काम करने का मौका दिया। वो बात दूसरी है कि मुझे मेरे हाथ में लेटरहेड या मेरे हाथ में दस्तखत करने की ताकत नहीं है, लेकिन मुझे ऊर्जा इतनी दे दी है कि शायद किसी भी दस्तखत या किसी भी लेटरहेड से ज़्यादा ताकत होगी। अब हार पर मंथन जो है वो आप करेंगे गुरुग्राम के कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ? ये पार्टी का काम है, कभी पीछे घूम के नहीं देखता। मुझे 7,33,000 परिवारों से मेरी भेंट हो चुकी है। उन लोगों ने उनके घर तक मैं पहुंच गया हूं। अभी मुझे और बहुत घरों में जाना है। 25 लाख जैसे वोटरों के हिसाब से अगर मुझे 25 लाख परिवार होंगे या 20 लाख परिवार है, मुझे पता नहीं कितने और पड़ोसियों से जाके मिलना है, तो मैं उनके बीच में जाऊँ। बब्बर साहब, क्या मानते नहीं आप कि संगठन अगर होता कांग्रेस का तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा फायदा जो है वो आपको होता, पार्टी को होता? ये विश्लेषण पार्टी करेगी, ये विश्लेषण पार्टी करेगी। मैं इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अभी रात को तो सोया हूँ, 10 बजे सो गया था, सुबह 7:30 8 बजे उठा हूँ, बहुत फ्रेश हूँ, आगे चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। हरियाणा की बात करें लोकसभा चुनावों की तो 5 बीजेपी 5 कांग्रेस, और अब कुछ महीने बाद 3-4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं, तो क्या देखते हैं आप? कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, और शीर्ष नेतृत्व को बधाई भी दूंगा। और आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है निश्चित तौर पे वो कांग्रेस के पक्ष में होगा। यूपी में बात करें, यूपी में भी अच्छा प्रदर्शन जो है वो इंडिया अलायंस का देखने को मिला, क्योंकि आप भी कई बार यूपी से जो है वो सांसद रह चुके हैं, तो जिस तरीके से उम्मीद यूपी से बीजेपी लगा रही थी वो उनको हासिल नहीं हुई। जहाँ ये मतलब अच्छी खबर है, लोग बदलाव चाह रहे हैं और उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। किस तरह देखते हैं जिस तरीके से एनडीए अब की बार 400 पार का नारा दिया गया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं 292 पर ही आकर सिमट गई? देखिए ये मंथन तो उनको करना चाहिए, लेकिन मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि ये कोई बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें जो हैं, मैं जो करता है वो ईश्वर और भगवान राम उसके मैं को तोड़ देते हैं। क्या कहेंगे कि गुरुग्राम के लोग अब आपसे मिलना चाहें तो कहाँ पे मिलें? अभी तो मैं यहीं रह रहा हूँ, अब थोड़े दिन के लिए मेरा एक छोटा फ्लैट है वो निकल जाएगा और एक दिल्ली का फ्लैट है वो निकाल दूंगा। दोनों को निकाल के कोई जो नई जगह मिलेगी फिर वहाँ शिफ्ट करूँगा, लेकिन तब तक मैं यहीं। देखिए, ये थे मेरे साथ राज बब्बर, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि अच्छा प्रदर्शन जो है वो इंडिया अलायंस ने हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में किया, और आने वाले हरियाणा के विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो कांग्रेस जो है वो अपनी सरकार विधानसभा चुनाव में बनाने जा रही है। गुरुग्राम से कैमरामैन मोहित के साथ आकाश करना, जनता टीवी।